नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, लेसे मैसे की वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं इसी टॉपिक को लेकर के। पहली वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था, दूसरी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए थे, और इस तीसरी वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस ही मैं कराने जा रहा हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आपके जो क्वेश्चंस हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन तो आपको उसको करने में सक्षम हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। ये अपना आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है हमारे पास में, 2:3:4 है, ठीक है, आपके पास में, तथा उनका में से जो है वो 12 है, तो उनका हमें लेसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चंस अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको संख्या दे दी गई थी, ठीक है, और आपको कहा गया था कि इसका लेसे या मैसे फाइंड आउट करो, लेकिन इस बार संख्या ना दे करके क्या कहा गया है आपको, इसमें अनुपात उनका दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम संख्याओं को ही फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप एक टेक्निक ध्यान रखें, उसको संख्याओं का निकालने का जो तरीका है आप लोग ध्यान रखें। देखो मैं लिख देता हूँ, पहली संख्या मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से अनुपात वाले होंगे आपके। भाई इसका हल है, यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है। पहली संख्या जो होगी, दिमाग लगाना है आप लोगों को कि जो अनुपात होगा पहली संख्या का उसको लिखेंगे, और जो उसका में से दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12, ठीक है। यानी कि पहली संख्या आपके पास में 12 दूनी 24 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर अगर आप दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या वो आपके पास में कितना अनुपात है दूसरी संख्या का, 3 है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×3 = 36 आपके पास में। ऐसे ही आपके पास में तीसरी संख्या, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी आपके पास में, वो होगी 4×12 = कितना आ जाएगा, 12×4 = 48। आप ये सोच रहे होंगे इसमें 12 से मल्टीप्लाई क्यों की जा रही है। आपने एक बात देखी होगी, जिससे हमारे पास में 4 आपके पास में 10 है। आप थोड़ी सी बात समझ लें, हमारे पास में 4:10 या 4/10 संख्या है। अगर इसको सरलतम रूप में लिखते हैं तो हम इसके फैक्टर करते हैं, यानी कि 2×2 नीचे 2×5 ऐसे तो करते हैं। तो हम जो कॉमन फैक्टर होता है उसको काट देते हैं, और ये कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है, यही तो हमारा में से होता है, महत्तम समावर्तक। तो यानी कि हमने जब इस अनुपात को निकाला होगा तो इसमें से में से को काट दिया होगा, और वो में से हमें वापस फिर सवाल में दे दिया गया 12। तो उस में से की सहायता से हम अनुपात को लेकर के संख्याएं बना सकते हैं। जैसे कि पहली संख्या बनेगी 2×12, दूसरी 36 और तीसरी 48 आपके पास में। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। अब आपको इस सवाल का क्या निकालना है, लेसे निकालना है। लेसे निकालने की टेक्निक आपको पता ही है, 24, 36, 48, सॉरी ये 36 है आपके पास में, 48, वही आप अपनी सिंपल टेक्निक से करेंगे, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना, सॉरी 2 से डिवीजन करेंगे तो 12, जो हमारे पास में लेसे है जो फाइंड आउट करना है, अभिष्ट लेसे है, वो कितना बनेगा कि 2×2×2×2 कितनी बारी आपके पास में, 4 बारी, 2×2×2×2, ठीक है। साथ ही 2 बारी क्या आएगा, 3×3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ×9, 16 निम्न होते हैं 144, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा आंसर। मैं समझता हूँ इस तरीके के सवाल को करने की टेक्निक आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ध्यान से। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर, समझ में आ रही बात, शेषफल जो है 3 और 7 क्रम से बचते हैं। मतलब एक संख्या ऐसी है जो बड़ी से बड़ी है, समझ में आ रही बात। एक संख्या कौन सी जो बड़ी से बड़ी है, और अगर इस संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, इस संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल 7 बचेगा आपके पास में। तो वो संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहली बात मैं आपको दिमाग में डाल दूं कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है। 2 चीजें हमने पढ़ाई है आपको इस चैप्टर के अंदर, एक तो लेसे पढ़ाया, ठीक है, और एक आपके पास में से पढ़ाया। लेसे की फुल फॉर्म आपको पता है, लघुत्तम समाप्रत्यय, ठीक है, या फिर इंग्लिश में LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास में। और इसका हमने पढ़ाया था महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और अंग्रेजी में कहते थे इसको HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब इसमें हाईएस्ट की बात हो रही, बड़ी से बड़ी का मतलब है हाईएस्ट की बात हो रही, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, में से। क्या निकालना है, में से। परंतु संख्याएं स्पष्ट नहीं है। देखो जिससे 307 और इसको भाग देने से हमें कितना शेषफल बच रहा है, 3 और 7। जो शेष बच रहा है पहले आप उनको ही घटा दीजिए, तो संख्या क्या बनेगी, 307 को जब भाग करते तो कितना बचता है, 3 को घटा संख्या क्या प्राप्त होगी, 304। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 330। जब इसको भाग करते हैं उस नंबर से जो हमें निकालना है तो शेषफल कितना बचता है, 7। तो साहब आपके पास में हम घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 323 आपके पास में कितना बचेगा, 323। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सवाल में जो पूछा गया है उसको समझने की कलाकारी है बस, कि वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इसको भाग करूं तो शेषफल इतना बच जाए, ये तो कहना चाह रहा। तो अगर शेषफल घटा दिया जाए तो ये जो प्राप्त संख्या होगी वो तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी ना उस संख्या से जो हमें निकालनी है ना। ऐसे ही अगर हम शेषफल इसमें से घटा दिया जाए तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी ये पूरी पूरी विभाजित होगी उस संख्या से जो हमें ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा कि हम 2 से अगर 9 को भाग करें शेषफल कितना बचता है, 1। अगर हम 2 को 9 से भाग करें तो शेषफल कितना बचता है, 1। अगर मैं 9 में से 1 को घटा दूंगा तो प्राप्त संख्या 8 आएगी, तो 8 इससे पूरी पूरी कटेगी ना। समझ में आ रही बात है, 8 इससे पूरी पूरी कटेगी ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो संख्या आई ये वाली और संख्या आई ये वाली, बस इनका आपको बड़ी से बड़ी का मतलब आपको एचसीएफ निकाल देना है, यानी कि इसका में से निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एचसीएफ 304 का एचसीएफ निकालना है 323 के साथ में। तो कैसे करते हैं, सतत विभाजन विधि, मैंने वीडियो नंबर 1 में बताई थी सतत विभाजन विधि, ठीक है, उसी से कलाकारी करेंगे। तो एक बारी चलेगा कितना जगह, 304 बचा है कितना हमारे पास में 9, ठीक है, 1 19 बचेगा। फिर हम डिवाइड करेंगे किसको, 304 को पुनः। ये तो सतत विभाजन विधि कहती थी कि जो भाजक होता है उसको दोबारा से फिर ऐसे ही विभाज्य करता है। कितनी बारी चलेगा इसमें हमारे पास में, ठीक है, 19 ही कम 19, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, 1 11 बचेगा, ऊपर से क्या उतर जाएगा 14, ठीक है जी। आपके पास में कितना आ जाएगा 14, और 19 के पाड़े में 14 आता है, 19 छिक्का 114, तो पूरा पूरा शेषफल कितना बचा, 0 बचा आपके पास में। इसका मतलब ये 19 क्या है, यही हमारा वो अभिष्ट संख्या है जो हमें निकालनी, में से 19 आया ना, यानी कि जो अभिष्ट संख्या वो पूछ रहा है बड़ी से बड़ी, वो कौन सी आएगी, वो हमारी कितनी बनेगी, 19 बनेगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 19 वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इनको भाग करो, चाहे आप करके देख लीजिए, जब आप इसको भाग करोगे तो शेषफल हमेशा 3 बचेगा, और जब इसको भाग करोगे शेषफल हमेशा 7 बचेगा। इसको वेरिफिकेशन आप खुद अपने आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए आज से घर पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, यह क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा भी होगा। इसकी करने की ट्रिक क्या है वो मैं भी डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। उसने कहा है कि 2 संख्याओं का में से हमारे पास में कितना है, 96 है, और उनका ले से हमारे पास में 1296 है। उनमें से एक संख्या आपके पास में कितनी है, 864 है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है ले से, ठीक है, गुणे में से। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं 2 संख्याओं के लिए। किसके लिए, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन होती है, ध्यान रखना इस चीज को। कभी भी ये फॉर्मूला 2 से अधिक संख्याओं के लिए यूज नहीं किया जाता, केवल 2 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। उसमें कहा क्या जाता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है ले से गुणे में से के, हमेशा इसको ध्यान रखना। कहने की बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं आज कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं, ध्यान देखो। 1 पहली संख्या, 2 दूसरी संख्या, ले से 3 और में से 4। इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास में कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। सवाल भी आपके पास में इस तरीके के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इन 4 चीजों में से वो आपको कोई 3 चीजें देगा, समझ में आई नहीं। अगर इस फॉर्मूले को हिला के देखा जाए तो कितनी चीजें नीचे गिरेंगी इसमें से, 1 2 3 4। वो 4 चीजों में से आपको कोई 3 चीजें देगा और चौथी चीज पूछेगा। जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो में से है वो कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। ले से है वो कितना दिया गया है आपके पास में,
896 दिया गया है। और पहली संख्या इन्होंने दी है, क्या दी है? पहली संख्या वो दी है 864 आपके पास में। और भाई साहब कह रहे हैं कि जी हमें दूसरी संख्या निकाल दो। कौन सी संख्या निकाल दो? दूसरी संख्या निकाल के बता दो। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए वही मैंने जो अभी बात बताई है कि फॉर्मूले के अंदर आपके पास में 4 चीजें हैं, कोई 3 चीजें वो आपको देगा तो एक चीज आपको पूछ लेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है कि लेस है गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या है 864 गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होती है? लेसे गुणा वैसे 96 मल्टीप्लाइड बाय 1296। या फिर दूसरी संख्या जब निकालेंगे हम तो हम इसको गणितीय कैलकुलेशन जब करी जाएगी तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 1296 अपॉन 864। बिल्कुल ठीक बात है, 86 आपके पास में 864। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको डिवाइड करने के बाद में तो 144 आप इसको कर लेना आराम से 100% इसका 144 आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, तो बेसिक चीजें हैं, आप इसको आराम से रफ कॉपी में बैठ के कर लेना, उसका आंसर जो आएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने आपको 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया। नंबर 4 आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक बात बता दूं, लेसे मैसे के जो सवाल होते हैं उसके लिए थोड़ा सा दिमाग बना ले अपना। लेसे मैसे के जितने भी सवाल होते हैं वो बड़े ही इजी सवाल होते हैं वैसे, लेकिन वो लैंग्वेज में बना करके जब लिखते हैं तो आदमी का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, बाकी आपको करना कुछ नहीं है। इसके अंदर ये सवाल आपके सामने लिखा है, राम, श्याम और मोहन 3 लड़के हैं जो क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं इस तरीके से, यानी कि एक वृत्ताकार मैदान की दौड़ना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक लोग तो 36 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब यहां से शुरू किया, मान लिया सबसे पहले राम दौड़ा और ये घूमने में कितना टाइम लगाया उसने? 36 सेकंड। दूसरे ने कितना टाइम लिया? 48 सेकंड। हमारे पास में तीसरे ने कितना टाइम लिया? 63 सेकंड में वो पूरा चक्कर एक अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल टाइम उनका है, अपना व्यक्तिगत समय, कि वो कितने कितने समय में इसको पूरा कर लेते हैं। सवाल वाला ये पूछना चाह रहा है कि वो ये बताओ मुझे कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ होंगे। एक साथ एक तो वे तब होंगे जब वो स्टार्ट करेंगे रेस, सही बात है ना, तो वे घूमेंगे चक्कर इसको काटेंगे तो कहीं ना कभी वो एक साथ फिर आएंगे। समझ में आई बात? तो वो समय हमें फाइंड आउट करना है, वो समय हमें ज्ञात करके दिखाना है कि वो किस समय वो एक साथ आपके सामने आएंगे। उसको निकालने का कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि जो समय दिए गए हैं उनका आपको लेसे निकाल देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? इसी तरीके के और भी क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन अलार्म बजने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा कि इस समय अलार्म बजा, एक आध क्वेश्चन में करा दूंगा उसका भी, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो लेकिन रेस वाले क्वेश्चन हो गए या फिर दौड़ने वाले क्वेश्चन हो गए वापिस इधर उधर, तो वो सारे क्वेश्चन जो है उनमें सब में क्या होता है, आपको क्या करना, सिंपल सी बात है, उनके समय जो दे रखे हैं उनका उठा करके आपको लेसे निकाल देना है, वही आपका रिजल्ट। लेसे किसका निकाल देना है? 36, 48, 63 का लेसे निकालने की टेक्निक वही है आपकी, सिंपल तरीके से। जब इसका लेसे निकालने जाओगे आप आराम से, ठीक है, तो लेसे निकालने जाओगे तो बहुत आसानी से इसको समझ में आया, 2 से कर लेंगे। ठीक है, निकालने की टेक्निक मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बारी बता चुका। तो कितना आ जाएगा? 18, 24, 63 नहीं कर पाएगा, इसका जगह करते हैं। उसके बाद में कितना निकालेंगे भैया हम? 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12, 63 इसको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर कितना करेंगे? 2 से कर लिया जाएगा 9,4 है ना, सॉरी 6, 63 आपके पास में। फिर कैलकुलेशन तो थोड़ा ध्यान रखना, 2, 9,3, 63 अब 3 से कर लेंगे हम, कितना जाएगा आपके पास में? 3,1,21 है ना, बिल्कुल सही बात है। फिर 3 से कर लेंगे बेटा 1,1,7, फिर 7 से कर लेंगे हम तो 1,1,1, ठीक है। इसका लेसे बनेगा आपके पास में, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए आराम से बैठ के, वो 1, 2, 3, 4 बारी तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, साथ ही 3 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 9 गुणे 7, यानी कि 16 गुणे 9 7 63 आपके पास में। जब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे 16 में 16 थी कितने होते हैं? 16 थी 48, ये 1008 आ जाएगा, चाहे आप करके देख लेना। ये इसका 1008 सेकंड, यहाँ लिख देंगे हम क्या? सेकंड, कि इतने समय बाद, इतने सेकंड बाद वो तीनों जो लड़के थे वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। सिर्फ होता कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज सिर्फ पेज भरा रहेगा इतना सा, लेकिन उनमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उनकी टाइमिंग को देखना है,
क्वेश्चन की सेंस को समझना और तुरंत उनका एलसीएम निकाल देना है उठा करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, उस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, विजय 2 अलग अलग घड़ी का अलार्म सेट करता है, 2 अलग अलग घड़ियां हैं उनके अलार्म सेट करता है। पहली घड़ी में तो क्या करता है वो 2 घंटे बाद अलार्म बजता है, इस वाली घड़ी में कितने घंटे बाद बजता है 2 घंटे बाद, और दूसरी घड़ी में 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट बाद अलार्म बजता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि अगर ये दोनों किस्ते में बजे हैं, एक साथ बजे हैं 2 बजे 2 PM यानी कि दोपहर में 2 बजे अगर ये एक साथ बजे हैं, तो हमें ये बताना है कि वो नेक्स्ट टाइम उन्हें कब एक साथ बजेंगी, मतलब कब उनका अलार्म बजेगा। बात समझ में आ रही? तो बहुत आसान है। सबसे पहले इनकी टाइमिंग देख लीजिए, पहली घड़ी की जो टाइमिंग है वो कितने घंटे बाद है बताइए, बताओ। 2 घंटे का मतलब है आप कह सकते हो कि 120 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं ना। 120 मिनट 2 घंटे कह रहा है ना वो, उसने कहा कि देखो 2 घंटे, पहली घड़ी का जो टाइमिंग है वो कितना है 2 घंटे, तो 2 घंटे को मैंने 120 मिनट लिख दिया क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। और दूसरी घड़ी का समय कितना है आपके पास में, 1 घंटा 30 मिनट को मैं लिख रहा हूं 90 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे की 30 मिनट 60 और 30 90 आपके पास में, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे घड़ी का समय होना चाहिए, घड़ी का समय, ठीक है जी। चलिए, बस आपको क्या करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, इन दोनों का क्या निकालना है जब ये एक साथ बजती हैं। समझ में आ रही बात नहीं? इनका आप क्या निकाल लोगे, लेसे निकाल लोगे। तो 120 और 90 का आप क्या निकाल लोगे, लेसे निकालने के लिए वही टेक्निक आप यूज कर जो एलसीएम आएगा, लेसे जो बनेगा आपके पास वो बनेगा 2 × 2 × 2 2 × 2 कितना है बेटा 360। कैलकुलेट आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। 3 × 5 × 3, तो इसको जो मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है आपके पास 8 या 24 पंजे जो भी है वो 360 आपने कैलकुलेट किया, तो ये सही आएगा 360 मिनट ही आएगा, यानी कि ये आपके पास में 360 मिनट। अब 360 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लो। 360 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड कर लोगे तो ये कटेगा 6 बारी, यानी कि 6 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 घंटे। यानी कहने की बात यह है कि वो 6 घंटे बाद, वो जो अलार्म की घड़ियां हैं वो कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन पहले कब बजी थी वो 2 बजे बजी थी, तो 2 बजे से 6 घंटे बाद कितना बनेगा आपके पास में, 2 में 6 घंटे जोड़ो यानी कि 8 PM, कितना 8 बजे जो है वो शाम के टाइम 8 बजे जो है वो एक साथ बजेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 PM इसका आंसर आ जाएगा आपके समझ में, क्योंकि उसने कहा ना 2 बजे बजी थी वो, और पुनः कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी वो 6 घंटे बाद ना। तो 6 हम इसमें जोड़ देंगे, 2 बजे के बाद 6 का जब 2 बजेंगे उसके 6 घंटे बाद क्या समय होगा 8 बजेंगे आपके पास में। तो यही आपके पास में है। इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको और भी देखने हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो आपको हेल्प जरूर करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि हमें और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।